अज़ीरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले बात कर लेते हैं जालिम, इस वक्त का सबसे बड़ा दज्जाल बेंजामिन नेतन्याहू जिस तरह से इसराइल में जुल्म ढा रहा है, उसके चलते खुद उसी के दोस्त ममालिक एक एक करके उसका साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। उन यूरोपियन ममालिक में अब जर्मनी का नाम भी शामिल हो चुका है। जर्मनी ने साफ और वाज़ेह तौर पर अब ऐलान कर चुका है कि वो किसी भी तरह की मिलिट्री इक्विपमेंट यानी कि जंगी साजो सामान वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा इसराइल को। वजह गाज़ा सिटी पर उस पर कब्ज़ा करने की उसकी नापाक साजिश और मंसूबा और मासूम बच्चों को भूख से मारने की उसकी गैर इंसानी हरकत, ये कहते हुए इस वक्त जर्मनी ने साफ और वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, गाज़ा में भूख के सिलसिले में आपसे बात की जा रही है, तो मैं वो मंज़र भी आप लोगों के सामने इस वक्त रखना चाहता हूँ कि मौत किस किस रास्तों से इस वक्त जो है मासूम फ़िलिस्तीनियों पर, भूखे फ़िलिस्तीनियों पर, गाज़ा के पट्टी के मज़लूमों पर इस वक्त नाजिल हो रही है। इस वक्त गाज़ा में जो है एड बॉक्स फ़िज़ाई तौर पर इमदादी सामान फराहम करने की कोशिशें हो रही हैं। कभी कभी इतने भारी भरकम बॉक्स होते हैं कि वो बराह रास्त लोगों के सरों पर गिरने की वजह से लोग ज़ख्मी हो जाते हैं जो भूख और इसको जमा करने के लिए आते हैं। अब ऐसी ही कुछ जिसको एड बॉक्स लैंड किया गया था, उसको हासिल करने के लिए एक सज्जे पर चढ़ गए थे, एक छत पर चढ़े हुए थे और उनकी तादाद इस कदर बहुत ज़्यादा थी कि वो सज्जा टूट गिरने की वजह से भी कई इस वक्त मासूम फ़िलिस्तीनी भूखे लोग जो है ज़ख्मी हो चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस वक्त उम्मत मुस्लिमा और जालिम मुस्लिम हुक्मरानों की बेहिसी और उनके बेगैरती और उनके इंसान ना होने की बातें सामने लाई जा सकती हैं कि गाज़ा के पट्टी में इस वक्त क़यामत से पहले क़यामत का जो मंज़र है और जिस तरह भूख, प्यास और हद दर्जा जो है उन पर होने वाले जुल्म सितम ने उनको जिस सिचुएशन में ला करके खड़ा किया है, भूख मिटाने के लिए किस तरह से ये एक बॉक्स के पीछे, कुछ चीज़ों के पीछे बड़ी तादाद में लोग भाग रहे हैं, ये दरअसल पूरे उम्मत मुस्लिमा का जो इस वक्त पूरी दुनिया में बसते हैं उनका जनाजा निकाला जा रहा है। दरअसल इस हर मजलूम फ़िलिस्तीनी गाज़ा पट्टी के इस भूखे शख्स के चेहरे पर अपने चेहरे को देखने की ज़रूरत है कि हम ईमान के निचले हिस्से के किस पायदान पर आकर के पहुँचे हैं कि हमें इस बात का रत्ती बराबर भी एहसास नहीं है कि इसके सिलसिले में बोलें, सुने। बोलने वाले बोल रहे हैं, लिखने वाले लिख रहे हैं, लेकिन सबसे अफसोस का मुकाम यह है कि गैर मुसलमान इसमें बहुत बड़ी तादाद में यूरोपियन ममालिक रास्तों पर उतर आए हैं, लेकिन शुरुआत में एहतिजाज करने वाले मुस्लिम ममालिक में अब इस तरह की खबरें देखने को भी तैयार नहीं हैं, इन मनाजिर को दोबारा शेयर करने को भी तैयार नहीं हैं, इस पर किसी भी तरह की तनकीदी तज़्ज़िये करने को भी तैयार नहीं हैं। वो अखबारात जो इन सुर्खियों को जली सुर्खियों में उर्दू अखबारात देते थे, वो अब इस खबरों को किसी कोने में दबा करके पेश करते हैं। तो ये
उर्दू अखबारात के एडिटर्स की ये हमारी बेगैरती की, बेहिसी की वो इंतहा है कि गुज़श्ता 2-2.5 सालों में इन चीज़ों को देख देख कर हम इस कदर जो है बेगैरत हो गए हैं कि अब जुल्म को जुल्म नहीं समझ रहे, भूख को भूख नहीं समझ रहे। गाज़ा पट्टी को पूरी तरह तहस नहस करके 6 महीने के अंदर जालिम सेहनी दरिंदों ने पूरी तरह कब्जा करने का प्लान बना चुका है, जिसके चलते यूरोपियन ममालिक में लगातार इस सिलसिले में जो है एहतिजाजात हो रहे हैं। हम मुस्लिम ममालिक में इस सिलसिले में कोई बोलने को भी तैयार नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ईमान किस कदर निचले दर्जे को पहुंच चुका है कि जहां ये कहना भी बड़ा मुश्किल होता है कि हाँ, हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखने वाले हैं। बहरकैफ नाज़िर में आइए कुछ भारतीय खबरों की जानिब बढ़ते हैं। कुछ खबरें जब सामने आती हैं तो बड़ा अचंभा होता है कि हम किस तरह के माहौल और किस तरह के समाज में रहते हैं और किस किस तरह की खबरों पर जो है इस वक्त जो है आपको हमें ले जाना पड़ता है। ये खबर सुनकर शायद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, लेकिन मेरे आखिरी तबसरे को आप ज़रूर सुनना। चेहरे पर मुस्कान है और सर पर टोपी है पुलिस की, कांस्टेबल जिसको कहा जाता है। अक्सर कांस्टेबल इस तरह की तर्ज की टोपी पहनते हैं और फिर पूरी तरह से पुलिस का लिबास ज़ेबतन किया हुआ है। लेकिन ये पुलिस अफसर नहीं है, ये चोर है जिस पर 50 चोरी के अलग अलग मुकदमात दर्ज हुए हैं। नाम है सलीम शेख और शहर है बेंगलुरु, और बेंगलुरु का एक इलाका आता है खरीब में, वहाँ इसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये कस्टडी में है। कस्टडी में रहते हुए कांस्टेबल सोनारे HR का लिबास ज़ेबतन करके वीडियो कॉल करके अपनी बीवी को पुलिस के लिबास में दिखा करके उसको पूरी तरह से इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। इम्प्रेस का मतलब आप जानते हैं, पुलिस थाने में है, 50 से ज़्यादा चोरी के मुकदमात हैं, बॉम्बे सलीम के नाम से पहचाना जाता है। बेंगलुरु के गोविंदपुरा पुलिस स्टेशन से अपनी बीवी को वीडियो कॉलिंग करके पुलिस का लिबास ज़ेबतन करके इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तो आप अंदाज़ा लगाएं चोर और पुलिस का किस कदर गहरा ताल्लुक़ होता है और रिश्ता होता है कि जिस चोर को पकड़ करके लाया, अपना लिबास उसको पहना करके बीवी को इम्प्रेस करने के लिए वीडियो कॉलिंग करने का मौका भी फराहम करता है। बारहा हमने इस सिलसिले में सुना है कि जो है चोर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि चोरी करके आधा माल पुलिस को पहुंचा देता है। अब इस तरह की खबरें आती हैं तो इस पर यकीन ज़्यादा बढ़ जाता है। ये खबर सामने आने के बाद लोगों ने अलग अलग किस्म के तबसरे करके इसको शेयर करने की कोशिशें की हैं। ये बेंगलुरु के गोविंदपुरा पुलिस थाने से आने वाली खबर है और मुल्ज़िम का नाम है सलीम शेख, जो बॉम्बे शेख के नाम से पहचाना जाता है। बदनाम भी है कह सकते हैं, या पुलिस के नज़दीक मकबूल भी है, दोनों कहा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, कभी कभी कुछ वीडियोस वायरल हो जाती हैं और लोगों को कभी उस पर अच्छे तबसरे करने का मौका मिलता है, कभी कभी कुछ लोगों को उसमें अलग अंदाज में तबसरे करने का मौका मिलता है। नो पार्किंग की जगह जाहिर सी बात है कि उस गाड़ी को उठा करके ले जाती है ट्रैफिक पुलिस। तो अपनी सहेली के गाड़ी को पुलिस उठा करके ले जा रही थी, टो जिसको कहा जाता है, टो करके। तो एक खातून की उस गाड़ी को बचाने के लिए आंसुओं को बहाना और पुलिस से रिक्वेस्ट करना, वो वीडियो इस वक्त जो है लोगों के अलग अलग तबसरों के लिए ज़रिया बन गई। किसी ने लिखा कि खातून और औरत ही जानती है कि वो किस तरह से मर्दों से जो है अपना काम निकलवा सकती है। ये मगरमच्छ के आंसू है या वाकई में हकीकत में अपनी सहेली के लिए रो रही है, ये कहते हुए लोगों ने इन वीडियोस को शेयर करने की कोशिश की। बहरकैफ उस खातून या उस सहेली के आंसू को देख करके पुलिस पर को भी रहम आ गया और जो गाड़ी को उठाने वाला, टोह करने वाला वहाँ पर जो नौजवान है, उसने भी सिफारिश कर दी और रास्ते में चलता हुआ एक फ़र्द भी आया, उसने भी पुलिस से रिक्वेस्ट कर दी कि भाई
लड़की रो रही है, गाड़ी छोड़ दो, फिर फाइन भी नहीं लगाया गया और जो है उस गाड़ी को छोड़ दिया गया। लेकिन इस पर तबसरे अलग अलग किस्म के होते हुए सामने आए। नाज़रीन गिरामी, भारत में किसी भी चीज़ को लेकर के कत्ल किया जा सकता है, कत्ल हो सकता है। एक अच्छी खासी बॉडी रखने वाला शख्स दो पतले जो स्लिम होते हैं उनको चिढ़ाने लग गया, तो स्लिम दो दोस्तों ने मिलकर के उस हट्टे कट्टे नौजवान का कत्ल कर दिया, सिर्फ इस वजह से कि उसने उनको बार बार उनके बॉडी शेम किया करता था। ये बॉडी शेमिंग का मामला है। गुरुग्राम से पेश आने वाला ये मामला इस वक्त अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर किया जाने लगा है। जाहिर सी बात है कि स्लिम फिजिक्स, आजकल तो पतले होने के लिए लोग कोशिशें करते हैं। अब इनके पतले होने पर किसी ने उसको जो है लगातार, उनका दोस्त ही उनको चिढ़ाता था। उस चिढ़ाने से परेशान होकर के आकाश और शिव कुमार नामी दो दोस्तों ने मिलकर के अरुण नामी अपने दोस्त को कत्ल कर दिया है और उसकी लाश स्कूल में फेंक दिया था। जुलाई 2 और 3 के दरमियान में स्कूल के टीचर को जब पता चला कि वहाँ के टॉयलेट में एक लाश पड़ी हुई है जिसका नाम करण है, तो फिर जो है मामला सामने आया। आकाश और शिव कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उनसे पूछा गया कि क्यों कत्ल किया, तो उन्होंने बताया कि वो उनका दोस्त था, लेकिन हर दिन जो है बॉडी शेमिंग करता, चिढ़ाता और जो है बॉडी फिजिक्स पर बात करता, जिसको लेकर के जो है गुस्सा था। एक ने तेज़धार हथियारों से उस पर हमला किया तो दूसरे ने पत्थर उठा करके उसके सर पर दे मारा। ये सूरत हाल है। बॉडी शेमिंग की बात हो रही है नाज़रीन गिरामी, तो ऐसी ही एक और वीडियो भी मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। एक खातून ने रैपिडो बुक किया और जब उसके घर के सामने या ऑफिस के सामने रैपिडो सवार पहुंचा तो उसकी बॉडी भी कुछ इस तरह थी, मोटापा बहुत ज़्यादा था। तो जाहिर सी बात है कि उस खातून ने भी चुपके से रैपिडो वाले के पास जाकर सवार होने से पहले वीडियो बना डाली और वीडियो में ये कहती हुई नज़र आ रही है कि देखिए मैंने रैपिडो बुक किया है, लेकिन इसकी हालत देखिए, ये किस कदर मोटा है, आखिर मैं कहाँ बैठूं। इस सवाल के साथ इस वीडियो को शेयर किया तो जाहिर सी बात है कि सोशल मीडिया में पूरी तरह से जो है वायरल हो गई वीडियो। अब रैपिडो मजबूरन जिनको जो है नौकरी नहीं मिलती, आजकल बेरोज़गार नौजवानों के लिए ये जो ऑनलाइन सिस्टम है वो एक बहुत ज़्यादा रोज़गारी फराहम कर रहा है। लाखों के लोग पूरे भारत में इस वक्त रैपिडो के ज़रिए से कमाई कर रहे हैं। कोई जो है ब्लिंकिट जैसे कंपनियों से जुड़ करके घर घर जो राशन फराहम करने की कोशिशें होती हैं। इन तमाम चीज़ों को, इसमें एक दो नहीं, करोड़ों के नौजवान जो बेरोज़गार घूम रहे थे, इन कंपनियों ने उनको नौकरियां फराहम की हैं। इसमें कोई डबल डिग्री होल्डर है, किसी के पास अलग अलग तरह की डिग्रियां हैं। भारत की हुकूमत उनको नौकरियां नहीं दे पा रही हैं। तो इस तरह की जो ई कंपनियां होती हैं, उस तरह की ऑनलाइन कंपनियां उनके लिए जो है रोज़गार फराहम करने का एक ज़रिया बन चुकी। ऐसे में जैसे ये वीडियो वायरल हो गई दिल्ली की, तो वहाँ पर लोगों ने इंस्टाग्राम में उस लड़की को लताड़ना शुरू कर दिया। अगर आप उसके साथ कंफर्टेबल नहीं हैं तो उससे माजरत कर लें और दूसरा कोई बुक कर लें, लेकिन इस तरह से खुफिया तरीके से उसकी वीडियो बनाकर बॉडी शेमिंग के ज़रिए से उसके जो है मेहनत और मजदूरी पर कदगन लगाना, उसका मजाक उड़ाना, ये सही बात नहीं है। जाहिर सी बात है कि जैसे ये मामला चला, हज़ारों की तादाद में लोगों ने उस लड़की को इस वीडियो पर तबसरा करके आड़े हाथ लेने लगे। तो फिर बिलाखिर उस लड़की को सामने आकर माफ़ी मांगनी पड़ी कि मेरा मकसद किसी रैपिडो सवार की या उसकी मेहनत और मजदूरी को निशाना बनाना नहीं था। मैं उस जगह पर जिस तरह से नहीं बैठ सकती थी एक लड़की होते हुए कंफर्टेबल, इसको मैं सामने लाने की कोशिश की थी। बहरकैफ उसके माफ़ी मांगने के बाद ये मामला है। बॉडी शेमिंग के लिए एक जगह पर कत्ल हो जाता है, दूसरी जगह ये सूरत हाल है। अब तीसरा, आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे समाज में किस किस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। अभी कल ही की बात है, तुबाता रेस्टोरेंट दिल्ली का मशहूर होटल है, वहाँ पर एक इंडियन
जो है सकाफत की साड़ी पहनने की वजह से उसके शोहर को और उसकी बीवी को जो है होटल में दाखिले से रोक दिया गया, क्योंकि इंडियन कल्चरल के मुताबिक वहाँ पर दाखिल हो रहे थे। खातून साड़ी में मलबूस थी। जैसे उनको होटल में दाखिल होने नहीं दिया गया तो उन्होंने वीडियो बना करके पेश कर दी। फिर ये मामला दिल्ली हुकूमत तक पहुँचा तो दिल्ली हुकूमत की जो वज़ीर आला हैं उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस सिलसिले में जो है तफसीलात फराहम करें, तहकीक करें। तो ऐसे में फौरी तौर पर जो है जो नीरज अग्रवाल है इस रेस्टोरेंट का ओनर, उसने जो है वहाँ पर ऐलान लगा दिया कि नहीं, हमारे यहाँ पर तमाम किस्म के लिबास में मलबूस लोग दाखिल हो सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, यहाँ तक जो है आप भारत में होते हुए भी भारत के कल्चर को अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे और नंगी तस्वीरें, नंगी और जीन्स पहने हुए लोगों को आप परमिशन दे रहे हैं, साड़ी, धोती, लुंगी जो हमारी इंडियन कल्चर है, यहाँ का लिबास है, उसको और वो भी दिल्ली में बैठ कर के अगर आप रोक रहे हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ख़ुद अपनी ही लोग अपनी तहज़ीब को लात मार रहे हैं। ये जो है सोशल मीडिया में कल जब गर्म हुआ तो फिर जो है नीरज अग्रवाल को की अकल ठिकाने आई और फिर उसके बाद जो है ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो नाज़रीन गिराम, ये भारत है, यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की जो है जराइम से भी आपको वास्ता पड़ेगा, बॉडी शेमिंग से भी आपको वास्ता पड़ेगा, आपकी मजदूरी पर भी हमला किया जाएगा। आप जायज़ मजदूरी दे रहे हैं और लेकिन सामने वाला ज़्यादा पूछ रहा है और आप उसको अदा नहीं कर रहे, तभी भी आपको जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। वो कैसे? हैदराबाद में एक मामला पेश आया, हैदराबाद का एक गोवा में ये मामला पेश आया। हैदराबाद का एक कपल वो पहुंचा था वहाँ घूमने के लिए। हैदराबाद एक ऐसा ठिकाना है, यहाँ पर आज जाकर के खुद जो, चूँकि यहाँ पर घूमने के इलाके बहुत होते हैं तो बहुत सारे लोग अपने अपने एतबार से टू व्हीलर्स को और जो है अपने अपने पसंद के गाड़ियों को लेकर के वहाँ पर आप बाइकिंग कर सकते हैं, राइडिंग कर सकते हैं, खूबसूरत जगहों पर जाकर के उसका नज़ारा कर सकते हैं। अक्सर कपल यहाँ पर यही करता है। तो यहाँ पर एक बाइक रेंट पर लिया और दिन का कुछ ख़ास उसका भाड़ा होता है, तो लेकर के चले गए, घूमा फिरा, वापस आए और फिर उसके बाद जो है किराया भी अदा कर दिया। किराया अदा करने के बावजूद उस बाइक के ओनर ने या वो रेंट पर जो शॉप रखा है उसके ओनर ने 200 रुपये ज़्यादा मुतालबा कर दिया, लेकिन उन्होंने इस पर एतराज़ किया। जैसे ही एतराज़ किया, दोनों कपल्स पर उस मकाम में इसने जो है हमला कर दिया, सिर्फ 200 रुपये के लिए। सूरत हाल ये बनी कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाला सयाह के सर पर चोट आई और उसके बाद उसके साथ मौजूद उसकी बीवी जो प्रेग्नेंट थी, हामिला थी, उसके लिए भी बड़ी तकालीफ का सामना करना पड़ा। तो ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी कि जो है आज भारत में इस कदर सूरत हाल भयानक बनती जा रही है कि एक सयाह दूसरे इलाकों में, दूसरी रियासतों में कुछ अच्छा वक्त गुजारने के लिए जाता है, लेकिन जब इस तरह के गुंडों का सामना पड़ता है तो फिर पूरी सयाहत वो जो है बड़ी मुसीबत में मुब्तला हो जाते हैं। अब इन लोगों को गोवा के मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कर दिया गया है। जो हैदराबाद के कपल्स थे, अब जो है कंप्लेंट भी दर्ज कर लिया गया और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का वादा भी किया गया है यहाँ की हुकूमत की जानिब से। ये सारी चीज़ें नाज़रीन गिरामी आप लोगों के सामने इसलिए भी रखी जाती हैं कि सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जाए। जाते जाते मैं ये न्यूज़ भी आप लोगों के सामने रखूँगा कि हम किस तरह के समाज में रहते हैं कि आज जराइम पर पर्दा डालने के लिए किस तरह से जो है बाबाओं का भेष बदल लिया जाता है। हरिद्वार ज़िला पुलिस ने कल जुमेरात को एक मुलजिम को गिरफ्तार किया जो हिंदुओं का जो अहम तरीन भगवान माने जाते हैं शिवा, उसके लिबास में मलबूस या उस तरह की चीज़ें अपना करके साधु बन करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा था। फेक साधु, जाली साधु। उसका नाम दीपक कुमार सैनी बताया गया है, जिसकी उम्र 40 साल है। इस पर कई लोगों बल्कि कई ख़वातीन नाबालिग लड़कियों के साथ ज़्यादती करने का इल्ज़ाम लगा है। साधु के लिबास में पहचानेंगे नहीं, एक समझ करके उसने जो है इस तरह की चीज़ें किया था, लेकिन पुलिस ने उसको धर लिया है। दरअसल नाज़रीन गिरामी, ऑपरेशन इसलिए शुरू किया गया था कि उत्तराखंड में इस वक्त नकली और फेक बाबाओं का एक लंबी कतार है जो मुख्तलिफ धर्मों से आ रहे हैं और बाबाओं का और अलग अलग तरह का अवतार अपना करके उनकी कमाई भी हो जाती है, उनकी अय्याशियाँ भी हो जाती है। चीफ मिनिस्टर
पुष्कर सिंह धामी ने इस वक्त जो है ऑपरेशन कलानिमी नामी ये ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें अब तक 150 से ज्यादा बाबाओं को गिरफ्तार किया गया है। उसमें भी एक बाबा है झूठा फेक साधु, जिस पर कई लड़कियों पर ज्यादती करने का इल्जाम लगाया गया है। भाई नाज़िर गिरामी, मुझे इजाजत है, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,